अमरावती शहरवासियों, सुधा चंद्रन का प्यार भरा नमस्कार। मैं आ रही हूँ आपके शहर में। इस वक्त हमारे बीच भारत सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन मौजूद है। सुधा जी, सबसे पहले मैं आपका अमरावती शहर वासियों की तरफ से और मेरे वीसी न्यूज चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे बीच एक ऐसा शख्स जो तारीफ का तो मोहताज नहीं है, लेकिन बशर्त उन्होंने हाल ही में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा है। अमरावती का एक ऐसा होनहार हीरा जिसे लोग जानते हैं राजू कारिया के नाम से। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज़ में और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सुधा जी को यहाँ लेके आए। तो मैं सुधा जी आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि जैसे आज आपका आगमन अमरावती शहर में हुआ, तो पहले ये बताइए कि आपका अपने जैसा जिक्र किया प्रोग्राम में कि आपका नाम सुधा भी है और रुक्मिणी भी है, और रुक्मिणी का वास्ता जो हमारे अमरावती से है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको अमरावती के लोग अमरावती के बारे में क्या? आई थिंक क्योंकि आपने सही कहा कि नाम ही रुक्मिणी है, तो मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता था। आना तो लिखा ही था किस्मत में, तभी तो मैं यहाँ आई। और आकर जो कार्यक्रम में मैंने हिस्सा लिया आज कबड्डी का फिनाले था, तो मुझे बेहद खुशी हुई। बिकॉज मुझे कबड्डी को हमेशा मैंने या तो हमारी गली में मैंने देखा था या बच्चे करते हुए देखा था, खेलते हुए देखा था, बट आज इस लेवल तक कबड्डी को लोग लेकर जा रहे हैं। हर बार हमें लगता था कि क्रिकेट के अलावा हमारे कोई स्पोर्ट है कि नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन जिस लेवल से आज कबड्डी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चढ़ रहा है, मुझे बेहद खुशी हो रही है। और दुगनी खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि सारा प्रोत्साहन अमरावती से शुरू हो रहा है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि आपका जो हीरा है अमरावती से, ये भी एक ज़माने के कबड्डी प्लेयर हुआ करते थे और इसलिए निराश हुए थे क्योंकि जीतू साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और ये कबड्डी छोड़कर बॉम्बे पहुँच गए। और आज खुशी की बात यह है कि उसी कबड्डी के लिए हम बॉम्बे से यहाँ आए हैं। बस मैं यही दुआ करूंगी और लोगों से मैं अपील करूंगी कि कबड्डी को प्रमोट करें। जी, बेशक आपका जो मोटिवेशन रहा, हमने सुना भी बहुत खूब आपने उम्दा कहा वहाँ पर प्रोग्राम में कि खेल को आगे हम लोग इस तरह से बढ़ाते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज आपको हर घर में हर महिला आपको ये जानती हैं, आपके बिंदी हो, आपका नेल पेंट हो, आपकी चूड़ियाँ हो, या आपके जो साड़ी पहनने का ढंग होता तरीका होता है। बालाजी फिल्म प्रोडक्शन में आपने बहुत सारी सीरियलें की हैं, बहुत सारी फिल्में भी आपने की है। ये सुधा चंद्रन के पीछे जो रमोला सिकन छुपी हुई है, जो लोग डरते हैं, तो रमोला सिकन और सुधा चंद्रन में क्या टोटल अंतर है। रमोला सिकन हार्डकोर नेगेटिव थी, सुधा चंद्रन हार्डकोर पॉजिटिव है। बट एक चीज़ है, रमोला में भी वो जो एक फायरी एटीट्यूड था, जो एरोगेंसी उस कैरेक्टर में था, हालांकि वो नेगेटिव था, बट कहीं ना कहीं वो थोड़े से ट्रेड्स मुझ में भी, क्योंकि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ। मैं बहुत ही एक चीज़ को जब मैं सोचती हूँ मुझे वो हासिल करना है, तो मैं जी तोड़ मेहनत करती हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं, हमने ये भी अक्सर ये भी देखा है कि महिलाएं अपनी रसोई छोड़कर ठीक 9 बजे रमोला सिकन का इंतजार करते हुए नजर आती थी। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि खाना बनता नहीं था और फिर पतिदेव आके वो भी ज्वाइन कर लेते थे। तो रमोला सिकन का जो एक प्रभाव जो रहा अपना आपका थिएटर से रहा, आपका टीवी सीरियल से रहा, वो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे एक बात बताइए, आपकी करियर की जो शुरुआत है वो कब और कैसे और कहाँ से? एक्चुअली नाची मेरी से शुरू हुई थी 1985 में, और अगर आपने नाची मेरी देखी होगी तो एक बहुत ही नेक्स्ट डोर गर्ल इमेज था। मतलब जो एक ऐसी लड़की थी जो घर घर में पाई जाती थी, वहाँ से लेके रमोला सिकंद बनना अपने आप में एक बहुत लंबी जर्नी थी। और उस जर्नी के दौरान मेरा वही कहना है कि जब आप एक मुकाम पे पहुँचते हो तो काफ़ी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब मुझे सचमुच सपोर्ट की ज़रूरत थी तो राजू भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम कुछ भी करते हैं तो क्षणों में लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन उस वक्त हम जैसे एक्टरों को पब्लिक के मध्य में या उनके बीच में हमें जीवित रखने का काम राजू भाई जैसे लोगों ने किया है। और मैं यही कहूँगी कि जो मॉरल सपोर्ट इन्होंने उस वक्त मुझे दिया था, मैं कभी नहीं भूल सकती। इसलिए जब भी राजू भाई का एक फ़ोन आता है तो मैं जितनी भी बिजी क्यों ना हूँ, लेकिन मैं राजू भाई के लिए आज भी मैं कहती हूँ और आगे भी मैं बोलती हूँ कि जहाँ भी हो राजू भाई, ये बहन आपके लिए हमेशा है और हमेशा रहेगी। जी बेशक, आपने जैसा भी कहा कि
सन 1985 में आप इंडस्ट्री में आई और वहाँ से आपकी जो शुरुआत हुई आपको बहुत सारी कामयाबी मिली। और जैसा कि आपने राजू भाई के बारे में तारीफ की, तो मैंने पहले ही कहा कि राजू जी कारिया का जो नाता है अमरावती से, और अमरावती से हम लोगों से, हम तो मीडिया से, क्योंकि वो भी एक मीडिया में ही काम करते हैं, काम कर चुके हैं, बहुत बड़ा उनका उम्दा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं राजू भाई आपसे, आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ये सवाल दूंगा, सन 1985 में जब, जैसा इन्होंने कहा कि वो दौर जो बॉलीवुड का था और आपका भी शुरुआती दौर शायद रहा होगा, तो वो दौर के बारे में आप क्या बताएंगे सुधा जी के बारे में? वो 85 का जो पीरियड था, जब सुधा जी ने इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर पाएगी, इससे क्या होगा, जो नेगेटिव बातें थी। तो लेकिन एक कहावत है कि आदमी सोचते ले उसका इरादा क्या है, और सुधा जी जो इरादे से आई थी, सुधा जी ने इंडस्ट्री को बता दिया कि मैं अपने इरादे अट्टल लेके आई हूँ और मैं साबित करके दिखाऊंगी व्हाट आई एम। और सुधा जी इंडिया में पहली फीमेल एक्ट्रेस है बॉलीवुड की जिसके लेसन यहाँ पे हर स्टेट में हर क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो आज तक के मेरे ख्याल से ये नसीब शायद शोमैन को भी लावीन नहीं हुआ। आज तक की शी इज द फर्स्ट लेडी जिसका लेसन मिला है, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो सुधा जी ने आदमियों को, इंसान की जात को बता दिया है कि आदमी भले हाथ पैर से अपाहिज हो जाए, दिल और दिमाग से नहीं। कई लोग आपने फुटपाथ पे देखे होंगे, सिग्नल पे देखे होंगे, जबरदस्ती हाथ पैर कटा क्या भीख मांगते हैं, लेकिन सुधा जी ने बोल दिया है कि ये तुम्हारे लिए बहुत गलत है, भीख मांगना तुम्हारा पेशा नहीं है, तुम इसको मजबूरी मत बनाओ, मुझे देखो व्हाट आई एम टुडे। तो करोड़ों लोगों की आज एक ये आदर्श बन चुकी है। थैंक यू सुधा मैम। थैंक यू। जैसा कि मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 1985 में आपकी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में भी की, और मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा कौन सा आपकी ज़िंदगी का एक किस्सा है जो आपको आज भी याद आता है, 85 से आज तक 2018 में जो है? खैर 2018 में तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, लेकिन अगर मैं किस्सों की बात कहूँ तो यस, जब नाचे म्यूरी के बाद मैं काफ़ी फिल्में कर रही थी और कुछ फिल्में बनी नहीं, कुछ फिल्में चली नहीं, तो लोगों ने मुझसे यही कहा कि ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, इंडस्ट्री छोड़ दीजिएगा। तो मुझे अच्छा हुआ कि इन लोगों की वजह से आज मैं वो बनी हूँ और आज मैं उस मुकाम पे खड़ी हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मुझे उस वक्त प्रवोक नहीं करते, अगर वो मुझसे ये नहीं कहते कि आप ये इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, बस कुछ चीज़ों को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ टिकी रही हूँ, और ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर कि आज भी 30 साल के बाद मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और पल पल मैं उन्नति के मार्ग पर चल रही हूँ। ये नहीं कि ठीक है कभी उतार चढ़ाव तो लाइफ में तो होता ही रहता है, ये तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जैसे इंसानों को ये रियलाइज़ भी होना चाहिए कि कड़ी मेहनत और वक्त हर किसी का साथ हर वक्त नहीं देता। मैं सुधा के बिहाफ पे एक बात कहना चाहूँगी जो सुधा जी ने नहीं बताई। सुधा जी बहुत लकी भी है, बहुत लकी भी है, और कहीं पे 10 ग्राम अनलकी भी है। वो इसलिए है कि इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में काम किया, पिक्चर कंप्लीट हुई, बट सुधा की सुधा पूरी नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई। वही तो मैं बोलती हूँ कि हर वक्त किस्मत साथ नहीं है, लेकिन उस किस्मत से लड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं लड़ेंगे, जब तक वो कॉन्फिडेंस आप नहीं होगा, तब तक आप अपने इस भीड़ में आप अपने आप को प्लेस नहीं कर पाओगे। और मेरे लिए मैं बच्चन साहब को मैं अपना आइडल मानती हूँ। अभी जैसा राजू भाई ने कहा कि आप थोड़ी लकी भी है और थोड़ी 100 ग्राम 10 ग्राम बच्चन साहब का राजू जी ने नाम लिया, तो मेरे हिसाब से आज जो महिलाएं आपको जानती है या आज अमरावती में आया जो महिलाएं आपको मिली है, तो मुझे ये नहीं लगता कि आप हेमा मालिनी जी से कम हो या फिर बच्चन साहब का दर्जा जो टीवी का है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बच्चन साहब मेरे लिए गुरु इसलिए है, एक तो ही इज़ द एक्टर ऑफ द मिलेनियम, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी सबसे पहली फिल्म जो है नाचे मयूरी, अभी थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जो नाचे मयूरी फिल्म है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, वो एक बात। दूसरी बात ये है कि वक्त के साथ कैसे चलना चाहिए, ये अगर किसी एक्टर से सीखे तो वो मिस्टर बच्चन से है। तीसरी बात ये है इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी जो टाइम पंक्चुअलिटी है और जो कमिटमेंट है वो उनसे सीखना चाहिए, तो मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि कम से कम
वहाँ तक तो मैं मतलब इट्स माई ड्रीम कि मैं वहाँ तक। फिल्मों का ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो आपके जहन में आए थे, एक सपोर्टेड एक्टर के तौर पे देखिए जाए, या फिर आपने जिनके साथ लीड में काम किया, ऐसा कोई किस्सा सेट पर का जो आपको याद आता है और आपको उस चीज़ पर हंसी भी आती हो, या फिर ऐसा हो गया है, क्या हो गया? हंसी की बात तो मैं कहीं किसी रोज़ के टाइम में कहूँगी। हमारे डायरेक्टर जो थे सारे स्टंट्स मुझे से करवाते थे। मुझे याद है कि एक सीन था जहाँ पर गाड़ी आके मैं लेटी हूँ और गाड़ी आके मेरे से ऊपर से ऐसे चली जाती है, या मतलब ऐसा कुछ था कि मैं लेटी हूँ और गाड़ी आके यहाँ रुकती है। रात भर वो जूनियर आर्टिस्ट मेरे कपड़े पहन के लेटी थी। सवेरे वो साथी शाम को वो कुछ 6 बजे आई, सवेरे 6 बजे नाश्ता करके वो निकल गई। तो मैंने डायरेक्टर को वही पूछा, मैंने कहा भाई मेरे कपड़े पहनिए, वो भी खड़ी है, उसको क्यों बिठाया जब तो सब कुछ मेरे से करवाना है? बोलता सुधा जी मैं भूल ही गया था कि आप कुछ स्टंट्स कर नहीं सकते। मैं शॉट लगाता गया और आप करती रही, और मुझे अभी तक याद है कि मैं ऐसे लेटी थी और गाड़ी आके मतलब इस इधर तक ब्रेक मारा और मैं वहाँ से उठी नहीं, क्योंकि मेरा यही कॉन्फिडेंस था कि मेरा डायरेक्टर उसके अंदर है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। उन्होंने कभी मुझे ये महसूस या एहसास नहीं दिलाया कि सुधा तुम ये नहीं कर सकती। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आखिरी और 2 सवाल मैं पूछूंगा। पहला तो ये सवाल है कि फिल्मों से आपका नाता शुरुआती दौर से रहा, फिल्मों से आपने अपने करियर की शुरुआत की, और जो आपको फिल्मों में भी आपको कामयाबी बहुत मिली, और जब सीरियल में हम देखते हैं आपको, तो मेरे ख्याल से आपने दूरदर्शन पे भी काफ़ी सीरियल्स किए हैं। मैं अभी भी करती जी, दूरदर्शन पे आपकी अभी भी दूरदर्शन करती। देखिए मेरा यही मानना है कि आप टेलीविजन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक्टिंग एक्टिंग ही है, मैंने तो फिल्म में हो, टेलीविजन में हो, प्राइवेट चैनल हो, दूरदर्शन हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस अगर आपको चाहते हैं तो वो आपके एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं। थिएटर और फिल्मों के जरिए आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आजकल आपने देखा है कि हर कोई उठ के मुंबई चले जाता है, भाग के चले जाता है, हीरो बनना है, स्टार बनना है, सिंगर बनना है, ये बनना है, तो इट्स नॉट अ करेक्ट वे। इट इज़ अ करेक्ट वे, व्हाई नॉट? मेरा यही मानना है, इट इज़ अ वेरी करेक्ट वे, बट एक अप्रोच है। अब लोगों का की ये प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री मतलब केक वॉक है। भाई आए, आज फ्लाइट से उतरे या ट्रेन से उतरे, भाई एक प्रोडक्शन हाउस ने हमको बुला लिया, हम स्टार बन गए। ऐसी बात नहीं है। 30 साल हमने मेहनत की, तब जाकर इस पोजीशन पर आए हैं। हम जानते हैं कि उस वक्त इतने अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थे। तो मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री इज़ नॉट अ सिंपल इंडस्ट्री। ऐसी बात भी नहीं है कि आप आए और आप स्टार बन गए। इसके पीछे कड़ी मेहनत है। कितने टेक्नीशियंस दिन रात मेहनत करते हैं एक चीज़ को आपके सामने लाने की। तो प्लीज़ कि कुछ हम नहीं कर रहे हैं, चलो टाइम पास के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं। नो, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। हम जानते हैं, राजू भाई जानते हैं, मुझसे सीनियर तो राजू भाई है, मतलब हमने कितने जूते रगड़े होंगे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मुझे एक अच्छी तरह याद है जो सुधा जी ने अभी बताया नहीं है। किसी डायरेक्टर के पास में सुधा जी ऑडिशन देने के लिए गई थी और उस डायरेक्टर ने कहा कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री, और इत्तेफाक है कि उसी साल सुधा जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और उन्हीं के हाथों से मुझे वो उन्हीं के हाथों से वो अवार्ड मिला था। तब सुधा जी ने लपेट के कहा था कि कुछ लोगों ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया था कि आप इंडस्ट्री में मत आओ, और आज उनको दिखाना चाहती हो, बताना चाहती हो कि देखो व्हाट आई एम टुडे। बिल्कुल बिल्कुल राजू भाई, बिल्कुल। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद आपका जो सफ़र रहा बहुत ही कामयाब सफ़र रहा। आज सुधा जी आपने हमसे बात की, हमारे चैनल से बात की, तो मैं VCN न्यूज़ चैनल की ओर से मैं और अमरावती वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें वक्त दिया और अमरावती को इतना सराहाया है। और मैं यही कामना करूँगा कि बहुत जल्द आप और वापस दोबारा यहाँ आए। और राजू भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारे सितारे अमरावती के ज़मीन पे जो सितारे उतरे हैं, बहुत सारे सितारे राजू भाई ने ही यहाँ लाए हैं, और हमें मौका मिलता है कि ये इन सारी चीज़ों का इंटरव्यू ले सके हम और आपसे रूबरू हो सके। तो मैं फिर से राजू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये इज्जत नवाजी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत नवाजी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि इनका आज अमरावती शहर में आगमन हुआ और कबड्डी मैच के लिए या खास तौर पे गाड़गे बाबा मंडल में कबड्डी मैच चल रहा है, वहाँ आए हुए थे और अमरावती शहर में इन्होंने अमरावती शहर को बहुत सराहा है। आज हमारे VCN न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमने इनसे आज गुफ्तगू की और
फिर से मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन उमक के साथ नीलेश ठाकरे, VCN न्यूज़ के लिए अमरावती।